हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 2 जो कि कक्षा 9वीं के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है 7 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो ये आज की जो वर्कशीट है आपकी अपठित गद्यांश से आई है। अपठित पद्यांश से आई है जो आपने कभी पढ़ी ना हो, जो आपने आपकी किताबों में ना हो, वो उससे रिलेटेड अपठित पद्यांश और गद्यांश होते हैं। तो ये जो आपकी वर्कशीट है इसमें ऐसी एक पोयम है जो आपने कभी पढ़ी नहीं हो। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण कई परिवार परेशान हुए, लेकिन उन्होंने साहस और धैर्य के साथ संकट का सामना किया। जब हम कभी कष्ट में होते हैं तो लोगों की बातें, महापुरुषों का जीवन, संघर्ष, अच्छे विचार और हौसला देने वाली कविताएं याद आती हैं। वह हमें दुखों से लड़ने की ताकत देती हैं। आइए आज हम ऐसी ही कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं और उससे संबंधित उत्तर देकर दिमाग और मन को मजबूत करते हैं। तो ये आपको पता है, ये जो महामारी है उससे बहुत लोग परेशान हुए, उनका जो साहस है वो भी कम होता गया है, पर उन्होंने इसका सामना किया है। बहुत सारे लोगों ने कष्ट भी दिए हैं, कष्ट सहे हैं। तो जब लोग कष्ट सहते हैं तो वो जो महान पुरुष होते हैं उनके जीवन का संघर्ष देखते हैं, उनके विचार देखते हैं, तो उनका जो हौसला होता है वो बढ़ जाता है। तो उसी से रिलेटेड आपको एक कविता दी गई है आज की वर्कशीट में। तो ये आपकी जो कविता है वो हम पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। जब भी जीवन में हार जाना तुम, सार पुस्तकों का गुनगुनाना तुम, हार का गम लगे सताने जब, अभी भूलों पे खिलखिलाना तुम। तो यहाँ की जो 4 लाइन है वो हमें सिखाती है कि जब भी अगर आप जीवन में हार जाएं या किसी चीज़ में हार जाए, ख़त्म हो जाए वो चीज़, तो आपको पुस्तकों का जो सार है, जो आपने पढ़ा है उसे याद करें, उसको गुनगुनाएं, अपने मन में रखें। जो भी आपने विचार पहले पढ़े कि हार के आगे जीत है, वो आपको अपना गुनगुनाना है, अपने मन में रखना है और हौसला बनाए रखना है। हार का गम लगे सताने जब, जब हार में जब आप किसी चीज़ को हार जाते हैं, किसी चीज़ में हार जाते हैं, तब आप दुखी हो जाते हैं। तो जब गम आपको हार का गम सताने लगे तो अपनी जो भूल किया आपने, किस चीज़ से आपको हार हुए वो देखना है, अपनी भूलों पे आपको देखना है, उससे सीखना है, खिलखिलाना है। दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे ऐसी बातें नहीं बढ़ाना तुम। और दुनिया से अगर आप दुनिया के साथ नहीं चल रहे हैं तो उन किन बातों से नहीं चल रहे हैं उनसे आपको हमेशा दूरियां बढ़ाए रखना है। इन बातों से दूरी रखनी है अपनी, और इन बातों को आगे बढ़ाना नहीं है, अपनी आपको दुनिया के साथ चलना है। नीतियाँ दोहरी है नहीं अच्छी, जीने का एक नियम बनाना तुम, बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, हौसला अपना मत घटाना तुम। जो नीतियाँ हैं उन्हें दोहराना अच्छा नहीं है, अपने जीवन का एक नियम बनाना, अपना एक अपना रेगुलर रूटीन बनाना तुम। और जितना भी बोझ हो आपके जीवन में, जितना भी कष्ट हो, उसमें भी आपको अपना कभी हौसला घटने नहीं देना है। वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना तुम। और आपके पास कैसा भी वक्त आए, बुरा वक्त आए, अच्छा वक्त आए, आपको अपना किरदार कभी नहीं गिराना है। तो ये आपकी बहुत अच्छी सी पोएम थी, हमने समझने का प्रयास किया। उससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो ये जो शब्द रखे हैं उसके आपको विलोम लिखने हैं। हार का जीत, जीना का मरना, गिराना का उठाना, जीवन मरण, घटाना बढ़ाना, अपना पराया। तो इन सब के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, हार का जीत हो जाएगा, जीना का मरना, गिराना का उठाना, जीवन का मृत्यु, घटाना का बढ़ाना, अपना का पराया। तो ये सब आप लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कैसी बातें हमें आगे नहीं बढ़ानी हैं। कौन सी बातें हैं जो आपके पोएम से देखी आपने, आपको आगे नहीं बढ़ानी है अपने जीवन में। तो आप इसका आंसर करेंगे यहाँ से, ऐसी बातें जो हमें समाज से, दुनिया से दूर कर दे, आगे नहीं बढ़ानी है हमें वो बातें। ऐसी बातें हमें दूर रखनी अपने से, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना जो हमें समाज से या दुनिया से दूर रखे। थर्ड क्वेश्चन है, हंसने के लिए कवि कब कब कह रहा है। ये जो पोएम है उसके जो कवि हैं वो हंसने के लिए कब कब कह रहे हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, कवि के अनुसार जब भी हमें हार का गम सताने लगे तो हमें अपनी भूलों पर हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए। जो कवि हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है, जब उन्होंने बताया कि अगर कभी भी आपको हार का दुख हो,
तो आपको अपनी जितनी भी आपने जिस वजह से आपकी हार हुई उस भूलों पर आपको हंसना है कि ये भूल कर दी मैंने, हाय हाय। प्रश्न नंबर 4 है बात बढ़ाना। मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको बात बढ़ाना, इसका आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका आपका हो जाएगा मन मुटाव बढ़ाना। बात बढ़ाना का मन मुटाव बढ़ाना। कहा सुनी होना, बात बढ़ाने से आप आपस में प्यार कम और दूरियां बढ़ जाती हैं। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा कहा सुनी। अगर आपने किसी की सुनी है तो जो प्यार कम हो जाता है, बात बढ़ जाती है और दूरियां बढ़ जाती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना तुम। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आप इसका आंसर करेंगे। इन पंक्तियों का भाव ये है कि जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति या कठिनाई आए, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए तथा पीठ नहीं दिखानी चाहिए। आपको कभी भी गिरना नहीं है। वक्त कैसा भी सामना आए, आपको अपना किरदार, अपना रोल निभाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक आपको वर्कशीट्स में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो प्रश्न नंबर 6 है आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है और क्यों। आपको अपनी प्रिय पुस्तक लिखनी है। तो यहाँ मैंने अपनी प्रिय पुस्तक लिख रखी है। मेरी प्रिय पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचरत्न की 101 कहानियाँ हैं। ये पुस्तक मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि इसमें जीवन से जुड़ी हुई प्रेरणादायक कहानियाँ जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। आप अपनी पुस्तक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।